हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। तो आज की ये वीडियो 12th क्लास केमिस्ट्री की वीडियो और केमिस्ट्री में हमारी क्या होता है जब वाली रिएक्शंस की हमने सीरीज चलाई थी, यानी कि बोर्ड परीक्षा के लिए क्या होता है जब में से मैं मात्र 20 से 30 रिएक्शन कराऊंगा और इनसे बाहर नहीं जाएगी बोर्ड की एक भी रिएक्शन। ठीक है, तो ये दूसरा पार्ट है और इसमें आज मैं आपको 5 रिएक्शन कराऊंगा। ये दूसरा ही पार्ट है और आपने 5:30 बजे वाली वीडियो देख ही ली होगी, यानी कि आपको एनर्जी तो आ ही गई होगी पहले से। देखिए यानी जब मैं 2 सवा 2 के लगभग बज रहे थे जब मैं उस वीडियो को शूट कर रहा था, फिर एडिट की, उसके बाद में मैथ की एक वीडियो बनाई थी मैंने और आपने मैथ वाली वीडियो भी देख ली होगी जो मैंने 6 बजे अपलोड की थी। अभी ये वीडियो यानी कि मैथ की वीडियो बनाई, वो वीडियो बनाई यानी कि 3:30 से बज गए पूरा एडिट वेडिट करके अपलोड वगैरह करने में। अभी ये 3:30 बजे से बना रहा हूँ और ये वीडियो लेट सेट आएगी। यदि नींद आ गई तो मैं सो जाऊंगा, बाद में एडिट करूंगा या फिर एडिट करके ही सोऊंगा। तो आप में एनर्जी तो आ ही गई होगी और किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं लेना, शाम को भी लाइव क्लासेस चलेंगी। ओके, चलिए तो हम करते हैं आज क्या होता है जब कि रिएक्शंस 5 रिएक्शन ले रखी हैं। मेथिल साइनाइड का जल अपघटन करते हैं तो क्या होता है? क्या होता है जब ग्रिकनार्ड अभिकर्मक से CO2 की क्रिया कराकर जल अपघटन कराते हैं? क्या होता है जब सैलिसिलिक अम्ल को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करते हैं? क्या होता है जब बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करते हैं? क्या होता है जब फिनॉल का एसिटिलीकरण पिरिडीन की उपस्थिति में किया जाता है? तो ये 5 रिएक्शन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस हैं। 0 लेवल से सीखेंगे, इनकी थ्योरेटिकली आपको याद कर लेना है। एक नंबर का क्वेश्चन टाइप का IIT नीट वगैरह के लिए भी ये बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। क्या कि मेथिल साइनाइड का जल अपघटन करते हैं तो आपका एसिटिक अम्ल बनता है। ग्रिकनार्ड अभिकर्मक से CO2 की क्रिया कराकर जल अपघटन कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। सैलिसिलिक अम्ल को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करते हैं तो एस्पिरिन बनता है। बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करते हैं तो फिनॉल प्राप्त होता है और फिनॉल का एसिटिलीकरण पिरिडीन की उपस्थिति में करते हैं तो फेनिल एसीटेट बनता है। तो ये सारी चीजें आपको थ्योरेटिकली याद कर लोगे और इन सारी चीजों के फॉर्मूला यदि याद कर लोगे तो आपका रिएक्शन एकदम हलवा लगने लगेंगी। और यदि आपको ना तो थ्योरी याद हो पा रही है ना ही फॉर्मूला याद हो पा रहे हैं तो भाई साहब आपको रिएक्शन बनाना इतना ज्यादा टफ, इतना ज्यादा कठिन हो जाएगा, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला याद करने की कोशिश करें। कल मैंने बोला था कि आपको मैंने जो पढ़ा था अपने टाइम पे वो वाले फॉर्मूले आपको दे दूंगा, मैं भूल गया था, बट आज शाम तक आपको फॉर्मूलेज की PDF मिल जाएगी। ओके, टेंशन नहीं लेना है। ओके, तो कोई भी बच्चा टेंशन ना ले, उसको फॉर्मूले की PDF मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। तो भाई हमारा सबसे पहले मैं नीचे से स्टार्ट करूंगा। तो 5वीं रिएक्शन लेते हैं। 5वीं रिएक्शन क्या कह रही है? वैसे तो अब तो मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, और मिटा भी दूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिएगा, फिनॉल का एसिटिलीकरण करना है। फिनॉल क्या होता है आप जानते ही होंगे। आप लिखते रहना इन रिएक्शनों को, मत सोचो ऐसे ही। ये फिनॉल है। फिनॉल का क्या कर रहे हैं हम? एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण का मतलब क्या है कि इसमें एसिटिल क्लोराइड मिला दो, CH3COCl। ये क्या है आपका? एसिटिल क्लोराइड। ये है भाई साहब आपका फिनॉल। इसका हम क्या करा रहे हैं? एसिटिलीकरण। भाई एसिटिल क्लोराइड मिला दिया तो एसिटिलीकरण हो जाएगा, लेकिन किसकी उपस्थिति में? पिरिडीन की उपस्थिति में। तो भैया ये आपका क्या करेगा? उत्प्रेरक का कार्य करता है। जैसे ही ये कार्य करता है तो भाई साहब आपका क्या होता है? देखिएगा, ध्यान से देखेंगे। ये जो आपका H है इस Cl के साथ मिलकर HCl बना लेता है। क्या बना लेता है? HCl। और यहां से फुर्र हो गया, निकल गया ये H, यहां से Cl बनाकर निकल गया। अब बचे कौन से भाई साहब? ये वाले भाई साहब यहां से बचते हैं और क्या बन जाते हैं? फेनिल एसीटेट बना लेते हैं। ये सारी चीज यहां पर आकर जुड़ जाएगी। यहां से जुड़ने के क्या कारण होता है आप जानते हो ना, जैसे कि एसीटेट, सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला CH3COONA, ये होता है सोडियम एसीटेट। उसी तरीके से एथिल एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे एथिल समूह जुड़ जाता है, C2H5।
इसी तरीके से यहां पर फेनिल समूह जुड़ जाएगा। फेनिल समूह कितना होता है, ये H हटा देंगे तो ये पूरा फेनिल समूह कहलाएगा, तो यहाँ पे यही चीज जुड़ जाएगी। तो जुड़ने की तरकीब भी कुछ अलग रहती है इसकी। कैसे, देखिएगा, ये फिनॉल है आपका, ये चीज, ये O, क्योंकि यहां से H तो निकल गया। अब यहाँ पे ये चीज आकर जुड़ जाती है। ये कैसे जुड़ती है, उल्टे करके जुड़ती है, COCH3। इसी का नाम बन जाएगा फेनिल एसीटेट। क्या बन जाएगा, आप लिख दीजिए फेनिल एसीटेट। ठीक है, ये बन गया, ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। देख लीजिए भाई, ये चीज यहाँ पे जुड़ गई। आप चाहो तो इस HCl को यहाँ पर भी प्लस करके लिख सकते हो या यहीं पर लिख दीजिए, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लो, यहाँ पर कुछ बच्चे कहते हैं सर यहाँ पर लिख दिया करो, लो HCl ऐसे लिख दिया, कोई भी दिक्कत परेशानी आपत्ति विपत्ति कुछ भी नहीं है। ये देखिए OC, देखो ये CO को पहले लिख दिया, CH3 को पीछे लिख दिया, थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा है अब ऐसे इधर की साइड से ऐसे, ठीक है, फेनिल एसीटेट। ओके, तो ये रिएक्शन आपकी बनके कंप्लीट हो चुकी है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इतना इजी और इतना अच्छे से कोई समझा दे तो अब हमको कमेंट कर देना। समझ में आ गया है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर देना। इस वीडियो का एम रखते हैं मात्र 600 लाइक्स, वही जो हम लाइव में रखते हैं वही यहाँ पर है। 600 लाइक्स हो जाने चाहिए शाम तक, और ज़्यादा कर दोगे तो आपका हमारा उत्साह बढ़ेगा कि बच्चा हमारी बात मानते हैं, तो हम उनके लिए और ज़्यादा मेहनत करें। राइट, तो ये चीज़ रहती है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम चौथी रिएक्शन पर। ये हो गया, चौथी रिएक्शन है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्या होता है भाई साहब, बेंजीन, ये है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N2Cl, ये होती है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला याद कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यौगिक है और ये बहुत ज्यादा रिएक्शनों में काम आता है, इसलिए इसको याद कर लेना। इसका हम क्या कराते हैं, जलीय विलयन को गर्म करते हैं, यानी कि इसमें जल मिलाकर और इसको क्या कर दिया हमने, गर्म कर दिया। गर्म करते हैं तो वही क्या होता है, ये देखिएगा, ये सॉरी, ये यहाँ पर ये वाला हो गया, फिनॉल बनता है। क्या बनता है, फिनॉल। हमने थ्योरी याद कर ली थी कि हमारा क्या बनता है, जब इसको गर्म करते हैं तो फिनॉल बनता है। तो फिनॉल बना देते हैं हम, लो फिनॉल बन गया। इसका नाम क्या है, फिनॉल बन गया। अब बचा क्या, देखना जरा, यहां से देखो कि ये एक O और H, यहां से H और O निकलेंगे, यहां पर आकर जुड़ जाएंगे। यहां से N2, यहां से एक H, देखना जरा, ये जो OH H2O था, तो इसका मतलब ये है H, OH और H। OH मतलब H2O का मतलब OH H, ठीक है। ये वाला जो OH समूह था, ये तो भाई साहब यहां पे आके जुड़ गया, और ये जो H समूह था, ये जो H समूह है, ये वाला H समूह इस Cl के साथ जुड़ गया, तो क्या बना लिया इसने, HCl बना लिया। और क्या बचा, N2 बचा, N2 हो गई यहां से फुर्र, फुर्र का मतलब गैस बन के निकल गई। तो ये कंप्लीट होगी, देख लो रिएक्शन। तो मतलब इस H2O को मतलब ऐसे तोड़ के OH यहां पर आ गया, अब यहां से बचा N2Cl, तो Cl इस H के साथ मिलकर HCl बना लिया और N2 अपना निकल गया। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हो जाती है। समझ में आ गया, नहीं आ गया, N2 यहां से निकल गई, Cl एक H बनाकर HCl बना लिया, और यहां से बचा OH जो कि यहां पर लग गया, बन गया फिनॉल। कर लीजिए, फुर्र एकदम रिएक्शन कंप्लीट। ठीक है, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। राइट, ये किसकी कॉल आ रही है हमारे मोबाइल पर, देख लो। कुछ बच्चे यार, ये मुझे व्हाट्सएप वगैरह पे किसी पर ये चीज़ आती है कि व्हाट्सएप पर कि जैसे कि ये कॉल करते रहते हैं, तो हमारा ऐसा हो जाना चाहिए कि व्हाट्सएप पर कॉल नहीं आए, हुन कर रहा है यार। अब रात का 3 से ज़्यादा बज रहे हैं और ये बच्चे यार, मेरे को अच्छा नहीं लगता। फिर ये कर देते हैं इसको ब्लॉक। लो, हाँ, थोड़ा सा तो यार हमें आराम करने दिया करो। चलो, आराम तो अब तभी करेंगे जब तुम्हारे अच्छे परसेंटेज आ जाएंगे।
सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल को एसिटिक एनहाइड्राइड, सैलिसिलिक अम्ल को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में हम गर्म करते हैं। देखिएगा पहले तो ये देखो सैलिसिलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या रहता है, ये है सैलिसिलिक अम्ल, यहाँ पे लगा रहेगा OH और ये रहेगा आपका COOH, इसका नाम है सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल, ये है सैलिसिलिक अम्ल, राइट। इसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं, आपका एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO का ट्वाइस O, एसिटिक एनहाइड्राइड, ओके। ये है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड का ये फॉर्मूला है, ओके। इसकी क्रिया हम करा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा इस वाली रिएक्शन को मैं किस तरीके से कर रहा हूं। ये देखिए कि भाई ये जो चीज है ना, इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं हम, CH3CO और ये O, यानी कि इस तरीके से इसको खोल दिया मैंने, डबल का मतलब ये इस तरीके से है। तो भाई देखो ये रिएक्शन में क्या होता है कि ये जो OH समूह है ना, इसकी जगह पर ये चीज आकर जुड़ जाती है, ये पूरी CH3COO। तो ये यहाँ पर जुड़ेगा कैसे, ये देखिए जुड़ने का भी इसका खास तरीका होता है। ये यहाँ पर तो ये COOH है, लेकिन यहाँ पर ये जो चीज़ जुड़ती है कैसे जुड़ती है, OCOCH3। देखो ये O आया पहले, फिर CO आया, फिर CH3 आया, OCOCH3 ये आ गया, राइट। इसका नाम हो जाता है क्या, एस्पिरिन, एस्पिरिन, ये बन गया, राइट। अब बचा क्या, देखो CH3CO और ये OH बचा, तो यहाँ पे से तो बचा CH3CO बचा, ये वाला CH3CO, यहाँ से बचा OH, तो इस OH को यहाँ पे लिख देंगे तो ये क्या बन गया, CH3COOH, राइट। इसका आपको पता है क्या है, नाम पता है ना आपको, एसिटिक अम्ल। ये बन गया आपका, ये एसिटिक अम्ल बन गया, ये एस्पिरिन बन गया। इस तरीके से ये रिएक्शन हुई है। तो आपको जिनको नहीं समझ में आया उनको मैं बता दूं, एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है CH3CO का ट्वाइस O। तो CO का ट्वाइस यानी CH3CO का इस पूरे का ट्वाइस है, तो मैं क्या करूं, CH3CO CH3CO, इनके बीच में लगा हुआ है O, और हमने ये OH परमाणु हट जाता है और इसकी जगह पर CH3COO, तो ये सारी चीज यहां पर आकर जुड़ जाती है, तो एस्पिरिन बन जाता है। जुड़ने का तरीका ये होता है, पहले O आता है, फिर CO आता है, फिर CH3 आता है। अब यहां से बचा CH3CO बचा, ये CH3CO बचा और ये OH यहां पर जुड़ गया, तो CH3COOH बन गया, ओके। तो ये रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो चुकी है। बताओ इससे ज्यादा इजी मिल सकती है कहीं पर, नहीं? तो जल्दी से लाइक कर देना, ठीक है। 600 लाइक्स का टारगेट है, जल्दी से जल्दी आप कर दीजिएगा। अब रिएक्शन आगे बढ़ते हैं, इस रिएक्शन का स्क्रीनशॉट ले लेना आप। देखिएगा तीसरी हो गई, अब आते हैं दूसरी रिएक्शन पर। दूसरी रिएक्शन दो पदों में, दूसरी और दो पदों में होगी। देखिएगा कैसे कि भाई हमारे पास में ग्रिकनार्ड अभिकर्मक को CO2 की क्रिया कराकर फिर इसका जल अपघटन कराते हैं, तो क्या होता है। पहले ग्रिकनार्ड अभिकर्मक में हम क्या करा रहे हैं, CO की क्रिया करा रहे हैं, CO2। ग्रिकनार्ड अभिकर्मक समझो पहले तो, R सिंगल बॉन्ड यहां पर क्या होता है, इसका MgX, R सिंगल बॉन्ड MgX, ये होता है ग्रिकनार्ड अभिकर्मक। ग्रिकनार्ड अभिकर्मक, ये है ग्रिकनार्ड अभिकर्मक, ये आधा गया बना दो, ग्रिकनार्ड अभिकर्मक। ये ग्रिकनार्ड अभिकर्मक है। ये R बराबर कोई भी एल्किल समूह ले सकते हो आप, कोई भी एल्किल समूह ले सकते हो, जैसे कि CH3C2H5 और C3H7, और इस R की जगह पर यहाँ पर H भी ले सकते हो आप, राइट। और X की जगह पर कोई भी X की जगह पर कोई भी हैलोजन समूह ले सकते हो, जैसे कि Cl, F, Br और I, इनमें से कोई भी ले सकते हो। यहाँ पर कुछ भी रख सकते हो, तो वो क्या बन जाता है आपका, ग्रिकनार्ड अभिकर्मक बन जाता है। अब इसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं, CO2 से करा रहे हैं। पहले
जैसे ही मैं इसकी क्रिया CO2 से कराता हूं तो ये जो CO2 है ये पूरा का पूरा, ये जो CO2 है ये यहां पर आ जाता है इसके साथ में। कहां पर आ गया? ये R है, R सिंगल बॉन्ड, और ये CO2 यहां पर आ जाएगा COO, राइट। ये CO2 यहां पर आ गया, और ये आपका Mg, और ये X ज्यों का त्यों रहता है। अब इसकी क्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं? इसका जल अपघटन करा देते हैं, यानी कि हमने इसमें क्या मिला दिया? जल मिला दिया। जल मिला देंगे तो क्या बन जाएगा भाई? देखिएगा ध्यान से, जल बना देंगे तो हमारा बनता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या रहता है? R सिंगल बॉन्ड COOH, ये बन गया R। देखिए R सिंगल बॉन्ड COO, यहां से एक H निकल कर आ गया, यहां पर जुड़ गया, RCOOH बन गया। अब तो यहां से देखिएगा, यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु यहां पर आकर जुड़ गया तो क्या बन गया? R सिंगल बॉन्ड COOH, इसी को बोलते हैं हम कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब बचा क्या? यहां से Mg, ये X बचा है, Mg सिंगल बॉन्ड OH यहां पर आ गया, और X यहां पे लिख देंगे, Mg सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड X, इस तरीके से। तो इसी का नाम होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या है ये? कार्बोक्सिलिक अम्ल, राइट। अब R की जगह पर आप कुछ भी ले लीजिए, यहां पे मैं H ले रहा हूं, यहां पे Cl ले रहा हूं, तो H सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड Cl, तो यहां पर HCOOH आ जाएगा, फार्मिक अम्ल आ जाएगा। यदि यहां पे CH3 ले रहा हूं, CH3, यहां पे CH3 आया, CH3COOH, तो क्या बन जाएगा? CH3COOH, एसिटिक अम्ल बन जाएगा। और यहाँ पे मान लीजिए Cl ले रहा हूँ तो MgOHCl बन जाएगा। इस तरीके से आप रिएक्शन को कंप्लीट कर देना। लेकिन आपको कुछ जनरल रिएक्शन नहीं, केवल ये वाली रिएक्शन ही करके दिखानी होती है। कौन सी? ये वाली रिएक्शन ही आपको कर दिखानी होती है। आई होप कि आपको ये रिएक्शन भी बहुत ही प्यार से और ईजिली समझ में आ गई होगी। लाइक मारो और आगे बढ़ो। साइनाइड समझते हो? CH3CN, मेथिल साइनाइड का जल अपघटन करा रहे हैं हम। जल मिला दिया इसको और हमने इसको गर्म कर दिया तो क्या बनता है? एसिटिक अम्ल बनता है। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला CH3COOH, ये है आपका मेथिल साइनाइड, ये हो गया जल, और हम ये क्या बन गया आपका? एसिटिक अम्ल बन गया। चलिए एसिटिक अम्ल बन गया। अब CH3C, यहां से आपको क्या है? यहां पर 2 O चाहिए, यहां पर तो 1 O है, इसीलिए मैं यहां पर क्या कर दे रहा हूं? 2 की मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। जैसे मैं 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? यहां से 2 ऑक्सीजन परमाणु यहां पर आ गए, ये CH3C आ गया, और यहां से 1 हाइड्रोजन परमाणु यहां पर आ गया। तो यहां पर 4 हाइड्रोजन परमाणु, 3 हाइड्रोजन परमाणु बचे, 1 N परमाणु बचा। 3 हाइड्रोजन परमाणु, 1 N परमाणु, तो क्या मिलकर बना लेगा? NH3 गैस बनेगी, अमोनिया। इस रिएक्शन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। इस वाली रिएक्शन को दूसरे तरीके से कैसे हो जाएगी भाई? ये देखिएगा, दूसरे तरीके से या इस तरीके से हो जाएगी। जैसे कि हमारे पास में मेथिल साइनाइड है, CH3C है, प्लस यहाँ पे 2H2O के साथ में हम यहाँ पे HCl और मिला दें। क्या मिला दें? HCl मिला देते हैं, HCl। जब HCl की क्रिया करेंगे तो बनेगा तो वही CH3COOH, प्लस यहाँ पर बचा क्या? N, देखिए CH3CH, और यहाँ से 2 हाइड्रोजन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु यहाँ पर आ गए, 1 हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा, तो 3 तो बचे H परमाणु, राइट। 1 H ये बचा, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु बचे 4, 1 Cl परमाणु बचा, 1 N बचा, तो क्या बन जाएगा? NH4Cl। तो आपको जो अच्छा ही लगे, ये नौसादर बन गया, अमोनियम क्लोराइड, ये आपका है ही एसिटिक अम्ल। तो जो चाहो वो कर लीजिए आप। तो मेरे तो सजेशन यही है कि आप ये रिएक्शन कर लीजिए या आप ये कर लीजिए, जो आपको अच्छी लगे वो रिएक्शन कर सकते हो, राइट। दोनों ही इजी रिएक्शन मैंने छांटी हैं, राइट। तो आप ये वाली भी कर सकते हो या ये वाली कर सकते हो, नंबर नहीं कटेगा एग्जाम में। अब थोड़ी सी बड़ी बड़ी रिएक्शन लेंगे तो 2-2 चरणों में पूरी होती नहीं, पहले थोड़ी, जो मेरा मतलब ये नहीं है कि 2-2 1-1, मतलब ये है कि जो पुरानी ये सारी की सारी रिएक्शन कहीं ना कहीं 2015 से लेकर
2015 से लेकर 2020 तक के पेपरों को मैं एनालाइज कर रहा हूँ। उसमें क्या है कि पहले मैं वो वाली रिएक्शन ले रहा हूँ कि जो इजीली आप कर पाओगे, फिर धीरे धीरे करके बड़ी बारी में पहुंचूंगा, फिर आपको पेपर के सेट बाई सेट कराऊंगा कि 2017 के XY सेट में ये 5 रिएक्शन आई थी, कि 2020 के ये वाले सेट में ये 5 रिएक्शन आई थी, फिर इस तरीके से कराऊंगा। पहले रिएक्शन पर ग्रिप बनानी सीखो, पकड़ बनानी सीखो कि आपको छोटे छोटे रिएक्शन और बड़े लेवल तक की रिएक्शन कैसे करेंगे। और अब की बार जो पेपर में आएंगी आपकी रिएक्शन, वो ज़्यादा हार्ड रिएक्शन नहीं आने वाले हैं, बहुत ही इजी रिएक्शन आने वाली है। इसीलिए आपको बहुत ही प्यार से जो मैं रिएक्शन बता रहा हूँ उनसे बाहर नहीं आ सकते, उनको जरूर कर लेना आप, राइट। चलिएगा, और बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर तो आप करते नहीं हो लेकिन फिर भी कर देना। और बस आप जो नए बच्चे हैं उनसे मेरी खास रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चैनल का मैं अपने एनालाइज बताऊं तो देखिएगा, जो हमारा ये जो 23% बच्चे हैं, 23, ध्यान से समझना जरा मैं क्या कहने वाला हूं। 23% जो बच्चे हैं वो जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा वो वीडियोज देखते हैं, और जो बाकी 71%, 71 के 74, 71-74 था शायद, 71-74 में याद नहीं है, पर मुझे 23 ध्यान दिया, 74% के लगभग अनसब्सक्राइब लोग देखते हैं, और 2-3% के लगभग वो बच्चे देखते हैं जिनका पता ही नहीं, अननोन दिखाता है, मतलब जो लैपटॉप कंप्यूटर पर या मोबाइल पर जिन्होंने ईमेल आईडी लॉगिन नहीं कर रखी है, ना तो उन्होंने सब्सक्राइब की पता ना अनसब्सक्राइब की पता, यानी कि जो डायरेक्टली देखते हैं कंप्यूटर वगैरह पर, टैबलेट वगैरह पर बिना लॉगिन करे देखते हैं। और तो अब देखो जरा, इतने जो देख रहे हैं वीडियो पूरा देखते हैं, उसमें दिखाता है वॉच टाइम का जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हायर मिनट्स जो देखी जाती है सारा कुछ एनालाइज में, तो 23% देखते हैं। सब्सक्राइबर्स अनसब्सक्राइबर्स 74% है। अब लगाओ जरा, 74% के बच्चे में से आधे बच्चे भी सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारे तो कल्याण हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गलत बात है, आप बच्चों के आप अच्छा देख रहे हो, अच्छा पढ़ रहे हो, अच्छा लग रहा है, तभी तो आप बार बार जाकर वीडियोज को पढ़ रहे हो, देख रहे हो। जब देख रहे हो तो भाई सब्सक्राइब करने में कौन से पैसे लगते हैं आपके, तो सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है। बाकी मिलते हैं कुछ वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।